नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर सक्सेस में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो बिना देरी के। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उससे पहले इम्पोर्टेंट बातें, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आई होप आपको लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों ये वो इम्पोर्टेंट्स बातें हैं जो संविधान सभा में से रिलेटेड है। संविधान सभा का गठन अंग्रेजों द्वारा गठित कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। ओके दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत आया और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीयों को एक संविधान बनाने का प्रयास करने का मौका मिला। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था एक ऐसा संविधान तैयार करना जो देश के प्रशासन व्यवस्था को इस विधिवत रूप से चलाए कि चिरकाल तक भारत में किसी भी प्रकार के अराजक व्यवस्था उत्पन्न न हो जाए। संविधान सभा में शुरुआती दौर में कुल 389 सदस्य थे। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है। जिनमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से अर्थात जिनमें ब्रिटिशों का वर्चस्व था, उन्हीं का अधिकार था वहाँ पे। 93 सदस्य देसी रियासतों से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर से। प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया। तो दोस्तों ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था, इन्हें याद रखना, ये इम्पोर्टेंस बातें हैं। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो दोस्तों ये बार बार पूछा जाता है कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, तो जुलाई 1946 में हुआ था। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, क्योंकि दोस्तों रियासतों में चुनाव नहीं हुए थे, रियासतों में सदस्यों को मनोनीत किया गया था। ब्रिटिश प्रांतों और 4 जो चीफ कमिश्नर थे वहीं पर चुनाव हुए थे, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इनमें 208 कांग्रेस को 73 स्थान, मुस्लिम लीग को एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है जो नोट करने वाली है, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। इस संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी चेयरमैन चुना गया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल एक अलग संविधान सभा की मांग शुरू कर दी। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कि हमारा संविधान कैसा बनना चाहिए। 13 दिसंबर को हमारी तीसरी बैठक हुई थी। दोस्तों
उद्देश्य प्रस्ताव पेश होने के बाद यह प्रस्ताव पास होता है 22 जनवरी 1947 को, क्योंकि दोस्तों मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था, इसीलिए इसको पहले मंजूरी नहीं दी गई थी। इसको पास 22 जनवरी 1947 को किया गया था। पास होने के बाद संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये जो उद्देश्य यहाँ पास होता है, बाद में यही चलकर भारतीय संविधान का प्रथम अध्याय प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। दोस्तों एक सलाहकारी समिति थी जो संविधान के निर्माण में सलाह दे रही थी। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BN राव। पूरा नाम था डॉक्टर बेनेगल नरसिम्हा राव। दोस्तों इन्होंने बर्मा के संविधान में भी मदद की थी। हम यह भी कह सकते हैं कि बर्मा का संविधान इन्हीं की देन है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। दोस्तों वैसे तो 13 समितियां थी, पर मैंने यहाँ पे प्रमुख समितियां ही ली है। संविधान निर्माण के क्रम में 13 समितियां बनाई गई, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। प्रथम थी संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्वितीय थी प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर थी संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको मसौदा समिति भी कहते हैं, प्रारूप समिति को। संविधान का प्रारूप BN राव ने तैयार किया था। दोस्तों ये VN राव नहीं, BN राव है, बेनेगल नरसिम्हा राव। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, कन्हैया लाल, मणिक लाल मुंशी, N माधव राव, ये BL मित्र के स्थान पर आए थे दोस्तों। और 7वां है DP खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था। यहाँ पे भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। प्रारंभ में 289 थी दोस्तों, बाद में 299 रह गई, क्योंकि कुछ सदस्य जो पाकिस्तान का क्षेत्र था वहाँ पे चले गए, जिनमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की संख्या 70 थी। संविधान तैयार करने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1939 को पारित या अंगीकार किया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, उस समय इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान को पारित करने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान लागू होने की याद में हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों 26 जनवरी 1949 को 15 अनुच्छेद है जो लागू कर दिए गए थे और 16वें अनुच्छेद में यह लिखा गया था कि ये 15 अनुच्छेद लागू किए जाते हैं। तो इस प्रकार से 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, जिसमें नागरिकता,
राष्ट्रपति की शपथ वगैरह है। अब आगे आप लोगों के लिए संविधान सभा पर आधारित एक क्विज रखा गया है, जिसमें कुल 30 प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए आप इस क्विज को एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, ताकि अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसका सही जवाब देकर आ सकें। तो चलिए क्विज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों के आंसर आप कमेंट में देने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तुम्हारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी BN राव, सी जवाहरलाल नेहरू या डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं यहाँ पे टिक मार्क कर देती हूँ। दोस्तों, आपको ये जो PDF है ये हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो के। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निश्चित किए गए थे? ए 389, बी 409, सी 429, डी या 505। तो हमारा राइट आंसर है 389। दोस्तों, याद रखिएगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी BN राव, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? ए BN राव, बी BR अम्बेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी BN राव, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारे संविधान का पिता भी कहते हैं इनको। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? कश्मीर, मैसूर, जूनागढ़ या हैदराबाद। तो हमारा राइट आंसर है हैदराबाद। संविधान सभा के कितने सदस्य उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 262, बी 284, सी 287 या डी 289। तो दोस्तों 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए क्रिप्स प्रस्ताव, बी साइमन आयोग के द्वारा का प्रस्ताव, सी बाउंटमेटन योजना या डी कैबिनेट मिशन योजना। तो हमारा राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। तो दोस्तों याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 3 सदस्यों थे, जिनके नाम भी आपको याद रखने हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ए आचार्य JB कृपलानी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर को दोस्तों याद रखिएगा हमारी तीसरी मीटिंग हुई थी।
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1946 या डी 22 जनवरी 1947। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को, जो हमारी पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर BAR अम्बेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 28, बी 30, सी 33, डी 46। तो राइट आंसर है 33, सी ऑप्शन। प्रस्तावित मूल अधिकारों में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, सी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि या डी उपयुक्त सभी। तो जो हमारा राइट आंसर है वह है उपयुक्त सभी। तीनों ही ऊपर के ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया या अंगीकार किया? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 दिसंबर 1948 या डी 26 जनवरी 1950। तो जो हमारा राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। दोस्तों आपने अगर बुक्स के पीछे प्रस्तावना भी देखी होगी तो वहाँ पे यही तारीख लिखी हुई है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया जाता है। संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? 29 अप्रैल 1947, बी 11 जुलाई 1947, सी 29 अगस्त 1947 या डी 16 दिसंबर 1947। तो इसका राइट आंसर है 29 अगस्त 1947। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? ए बंगाल से, बी पंजाब से, सी तत्कालीन मध्य भारत से या डी मुंबई प्रेसिडेंसी से। तो हमारा राइट आंसर है बंगाल से। पहले दोस्तों ये बंगाल से चुने गए थे, लेकिन विभाजन के बाद ये बंगाल है जो पहले बंगाल से चुने गए थे, लेकिन जो विभाजन हुआ, विभाजन में बंगाल पाकिस्तान के अंदर चला गया था। ये बंगाल में जैसरकुंडा नामक स्थान से चुने गए थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो KN मुंशी, बी शरद चंद्र बोस, सी BN राव या DN माधव राव। तो इसका राइट आंसर है BN राव। बेनेगल नरसिम्हा राव, याद रख लीजिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ए 22 जुलाई 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1947 या डी 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों हमारे राष्ट्रीय गान को 24 जुलाई 1947 को अपनाया गया है, इसी के 2 दिन बाद। संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया था, ए 5 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 15 लाख व्यक्ति या डी 20 लाख व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ए गोपाल अय्यर, बी अल्लादी कृष्ण स्वामी, सी BR अम्बेडकर, डी
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ए 10, बी 12, सी 13 और डी 15। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 15 महिलाएं सदस्य थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 5, बी 6, सी 7, डी 9। तो इसकी जो राइट आंसर है वह है 7। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी के.एम. मुंशी। तो इसका जो राइट आंसर है वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों पहले इनको वरिष्ठता के आधार पर चुना गया था। ये संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य, तो पहले दिन इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? ए 9, बी 12, सी 13 या डी 7। तो इसका राइट आंसर है 13। 13 समितियां नियुक्त की गई थी। वैसे तो 13 तीनों ही जो 13 समितियां वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने इनमें से कुछ समितियां आपको बताई थी, आप याद कर लीजिएगा। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं इन 13 की 13 जो समितियां हैं इनका एक वीडियो बना दूंगी, जिससे आप जो 13 की 13 समितियां इनको नोट कर सकते हैं। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1949, सी 15 अगस्त 1947 या डी 26 जनवरी 1948। तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। जो पूरा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जो लास्ट मीटिंग हुई थी 26 नवंबर 1949 को, उस दिन आंशिक तौर पर संविधान को लागू किया गया था। दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942, 1944, 1946 या 1947। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको 1946 में कैबिनेट मिशन है वो भारत आया था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था और कैबिनेट मिशन ने इसको नकार दिया था दोस्तों, इसीलिए इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. राव, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको 11 नवंबर को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था हमारी दूसरी मीटिंग में। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, बी लॉर्ड पैथिक्लोरेस या सी ए.वी. अलेक्जेंडर या डी लॉर्ड एम्ब्री। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड एम्ब्री। लॉर्ड एम्ब्री इसकी सदस्य नहीं थी, ये 3 मंत्रियों से गठित था, जो बता दिया है मैंने। इनमें लॉर्ड पैथिक्लोरेस है वो इसका अध्यक्ष था। दोस्तों संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? ए 2 वर्ष 7 महीना और 23 दिन, बी 2 वर्ष 11 महीने और 14 दिन, सी 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन या डी 2 वर्ष 11 महीना और 23 दिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आप ये याद कर लीजिएगा।
दोस्तों वैसे तो मैं इनके जो आंसर है वो नहीं लिख के लेके आने वाली थी, लेकिन दोस्तों मैंने आपको ये PDF उपलब्ध करवानी थी, इसलिए मैंने ये साथ में लिख के लेके आ गई, जिससे आपको इसके आंसर है वो पता चल सके। तो दोस्तों थैंक यू एंड धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड बाय।